अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई और दोस्त रहमानुल्लाह और आप देख रहे हैं डेली फॉरेक्स इनसाइड यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी वीकली रिकेप लेकर आया हूं जिसका मकसद आपको ये सिखाना है कि हम एक ट्रेड को किस तरह से प्लान कर सकते हैं, कौन सा पॉइंट एंट्री के लिए बेहतरीन है और वहां पर कौन कौन से एविडेंसेस देखने जरूरी है। छोटे टाइम फ्रेम्स में कैसे काम करें और बड़े टाइम फ्रेम्स को कैसे अपने एनालिसिस का हिस्सा बनाए, ये सब हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। मेरा मकसद यही है कि जो वक्त मैंने फॉरेक्स को समझने में लगाया आपको वो ना लगाना पड़े। मैं चाहता हूं कि आप जल्दी कामयाबी की राह पर गामजन हो और ये वीडियो इसी मकसद के तहत तैयार की गई है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आप तक हर वक्त पहुंचती रहे। तो आइए बगैर वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जब हम अपना पिछला वीकली एनालिसिस कर रहे थे तो उस वक्त मार्केट इस पॉइंट पर थी, यहां पर थी। देन मैंने आपको कहा था कि इस वक्त मार्केट एक असेंडिंग चैनल के अंदर मूव कर रही है जिसका नीचे वाला ट्रेंड लाइन इस पॉइंट पर आ रहा था। इसी तरह से मार्केट दो लेवल्स को भी फॉलो कर रही थी। एक ये वाला लेवल आप चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया थी जहां पर प्राइस आ रही थी और यहां से फिर ऊपर, और एक रेजिस्टेंस एरिया थी, एक खूबसूरत रेजिस्टेंस एरिया। आप इस एरिया को भी चेक कर सकते हैं कि किस तरह से मार्केट ने इस एरिया को रिस्पेक्ट दी। देन मैंने आपको कहा था कि अभी जिस पॉइंट पर मार्केट है तो वो एक नो ट्रेडिंग जोन है। मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपके पास इस लेवल का नीचे की साइड ब्रेक होने पर आप मार्केट में सेल के लिए एंटर हो सकते हैं और इस लेवल का ऊपर की साइड ब्रेकआउट होने पर आप ऊपर की साइड एंटर हो सकते हैं। इसी तरह से मैंने आपको ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन लगा कर दिया था। यहां पर इस पॉइंट पर आप चेक कर सकते हैं तो एक ट्रेंड लाइन ड्रा हो रही थी। मैंने कहा था कि अगर इस लेवल का ऊपर की साइड ब्रेकआउट होता है तो इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होता है। इसी तरह से नीचे की साइड भी एक ट्रेंड लाइन दी और आपको कहा था कि अगर इस ट्रेंड लाइन का नीचे की साइड ब्रेकआउट होता है तो लेवल का भी होगा। उसके बाद आप कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करके मार्केट में एंटर हो सकते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि मार्केट ने उसी दिन इसी ट्रेंड लाइन को और इस लेवल को नीचे की साइड ब्रेक कर दिया और मार्केट ने उसके बाद हमें कुछ अहम पॉइंट्स पर ट्रेड्स दी। तो वो ट्रेड्स किस पॉइंट पर थी, क्यों थी, वजह क्या थी, रीजन क्या थी और हमने फिर कैसे छोटे टाइम फ्रेम में जाकर वहां पर एविडेंसेस फाइंड करके मार्केट में एंटर हुए। तो कुछ रूल्स होते हैं, मैं चाहता हूं कि वो रूल्स जो एंट्री के रूल्स है वो आप लोग के साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों का ज्यादा लॉस ना हो। लॉस तो मार्केट में होता है, लॉस मार्केट का हिस्सा है, आपको लॉस होगा, जरूर होगा। दुनिया की कोई भी स्ट्रेटेजी ले, कोई भी तरीका ले, चाहे आईसीटी हो, चाहे एसएमसी हो, चाहे प्राइस एक्शन हो, किसी भी तरीके पर आप चलते हैं आपको लॉस जरूर होगा। लेकिन उस लॉस को हम कैसे कम कर सकते हैं, आज मैं वो रूल आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। अच्छा, तो फर्स्ट ये वाला पॉइंट था, आप इस पॉइंट पर चेक कर सकते हैं। हमारे पास ये वाला पॉइंट था, यहां पर हम देख रहे थे कि क्या मार्केट में कोई एंट्री रीजन है, क्योंकि ये तो नहीं होता कि अंधाधुंध हम किसी पॉइंट पर बाय या सेलिंग की लिमिट लगा दे और फिर वहां से मार्केट में एंटर हो। तो इस पॉइंट पर हम मार्केट को देख रहे थे कि यहां से ऊपर जा सकती है। इसी तरह से हमारे पास मजीद ये वाला पॉइंट भी था, यहां पर एक लेवल को रिस्पेक्ट देने के लिए प्राइस आई थी। तो अब मैं मजीद चाहता हूं कि मजीद हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें, क्योंकि देन हम डे ट्रेडिंग करते हैं। जैसे ही मंडे स्टार्ट होता है हम 1 आवर टाइम फ्रेम में एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम में उसके लिए एविडेंसेस देखते हैं। तो चलिए चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। जो एरिया मैंने आपको 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्कर की दिया था वो एक ये वाला पॉइंट था, ठीक हो गया। और दूसरा जो हमारे पास पॉइंट था वो ये वाला पॉइंट था। तो यहां पर हम M15 में देखेंगे और वहां पर जाकर देखेंगे कि यहां पर मार्केट में क्या सीन हुआ है। इस तरह से मार्केट मजीद इस पॉइंट पर आई थी यहां पर। देन मैंने आपको एक लेवल मार्क करके दिया था और कहा था कि अगर उस लेवल का नीचे की साइड ब्रेकआउट होता है तो आप वहां से ऊपर वाले साइड से नीचे की साइड पर आपने फिबोनाची ड्रा करनी है और जिस पॉइंट पर फिबोनाची का गोल्डन जोन आता है तो वहां पर आपने मजीद एविडेंसेस देखनी है। जिस तरह से यहां पर प्राइस नीचे आई आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। प्राइस यहां तक आई, हमने फिबोनाची को मार्क किया, प्राइस ने गोल्डन जोन को रिस्पेक्ट दिया और इसी गोल्डन जोन पर हमारे पास जो ये एक एरिया था पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बना। तो ये भी एक पॉइंट था, एक खूबसूरत पॉइंट था मार्केट में एंट्री लेने के लिए, ठीक हो गया। जब हमने मजीद देखा इस पॉइंट पर तो आपको एक और लेवल निकाल करके दिया और कहा कि अगर मार्केट इस एरिया को ऊपर की साइड ब्रेक करती है, दूसरे दिन जब मैंने एनालिसिस किया, फर्स्ट पॉइंट ये था, यहां से हम मार्केट में एंटर हो चुके थे। यहां पर मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट इस लेवल को ऊपर की साइड ब्रेक करती है, इस तरह से आपको एक लेवल लगा करके दिया था और कहा था कि अगर मार्केट इसको ऊपर की साइड ब्रेक करती है तो रीटेस्ट पर आपको ये एविडेंसेस फाइंड करके मार्केट में ऊपर के लिए एंटर हो सकते हैं। इसी तरह से यहां पर नीचे की साइड भी एक ट्रेंड लाइन ड्रा हो रही थी
और हमारे पास ये इस तरह से कुछ सीन था। मार्केट ने इसको नीचे की साइड ब्रेक कर दिया, दोबारा से इसको रीटेस्ट कर दिया। तो यहां पर भी हम मार्केट में एंटर हुए थे, यहां पर भी हम M15 में देखेंगे कि क्या सीन बना है मार्केट में। इस तरह से मार्केट फिर मजीद नीचे की साइड आई, यहां पर आप चेक कर सकते हैं मार्केट ने एक खूबसूरत मोमेंट दिया। वहां पर फिर कौन से एविडेंसेस बने तो वो भी हम चेक करेंगे कि क्या यहां पर कुछ एविडेंसेस मौजूद थी, मार्केट में क्या सीन हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो ये सब चीजें हम यहां पर मजीद देखेंगे। इसी तरह से यहां पर आप चेक कर सकते हैं, मैंने आपको एक फिबोनाची लगा कर दी थी और कहा था कि इस एरिया के रिस्पेक्ट पर आप यहां पर एक लेवल मार्क करके दिया था जो कि 2577 से 2587 तक का एरिया था। मैंने आपको कहा था कि इस एरिया में अगर कोई सेल के एविडेंसेस बने तो आप मार्केट में यहां पर मजीद एंटर हो सकते हैं। यहां पर जो दूसरे एविडेंसेस मार्केट में आ रही थी वो कौन से एविडेंसेस थी, वो ये वाली एविडेंसेस थी। आप चेक कर सकते हैं कि यहां पर खूबसूरत तरीके से ट्रेंड लाइन भी ड्रा हो रही थी, आप इस पॉइंट को चेक कर सकते हैं। यहां पर मैंने आपको कहा था कि कुछ ना कुछ वेट करे कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट दे, जिस तरह से यहां पर हमें रिस्पेक्ट दिया हुआ है ट्रेंड लाइन को। इस तरह से आपको कहा था कि मार्केट इस लेवल और इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे, उसके बाद आप मार्केट में एंटर हो सकते हैं। देन इस पॉइंट पर ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट मिली और मार्केट में हमें कुछ देखने को भी मिला। तो क्या देखने को मिला था वो हम M15 में देखेंगे। आप चेक कर सकते हैं कि हम जिस पॉइंट पर मार्केट को देख रहे थे, पहले वाला पॉइंट ये था, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, फिर पांचवा ये। तो ये 5 कुछ एम पॉइंट्स थे जहां पर इस वीक मैंने आपको कहा था कि मार्केट में एंटर हो सकते हैं। अब हम M15 टाइम फ्रेम में चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि क्या इन पॉइंट्स पर ट्रेड मिली। अगर ट्रेड मिली तो क्या वो प्रॉफिट में गई या लॉस में गई, हमने कौन कौन से एविडेंसेस देखे। तो चलिए चलते हैं M15 टाइम फ्रेम में। दोस्तों हम M15 टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास पहला वाला पॉइंट था जहां पर हम प्राइस को देख रहे थे कि यहां से प्राइस ऊपर जा सकती है। तो आप खुद सोचे कि जब मार्केट में कोई ऐसा सीन हो जहां पर कैंडल स्टिक का ये रिएक्शन हो, जहां पर ना कोई पैटर्न बने, तो क्या वहां पर बाय या सेल करना चाहिए? मैं तो यही कहूंगा कि नहीं। फिर दूसरा जो पॉइंट था उसको मार्केट ने किस तरह से मोमेंटम कैंडल के साथ नीचे की साइड ब्रेक कर दिया, दोबारा रीटेस्ट कर दिया और मार्केट यहां से नीचे आई। तो इस पॉइंट पर भी कोई एंट्री नहीं बनती। अब हम मजीद देखते हैं नीचे वाले पॉइंट को। दोस्तों आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि यहां पर मार्केट में क्या सीन हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं कि मार्केट ने इस एरिया को दोबारा रीटेस्ट कर दिया। यहां पर हमने क्या कर दिया, यहां पर हमने ये कर दिया कि मार्केट में नीचे की साइड M5 में एक ट्रेंड लाइन लगा दी कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे। यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि मार्केट ने यहां पर डबल टॉप भी बना दिया। मार्केट में यहां पर सेल की रिजेक्शन कैंडल बनना भी स्टार्ट हो गई। यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को नीचे की साइड ब्रेक कर दिया। जैसे इस ट्रेंड लाइन को नीचे की साइड ब्रेक कर दिया तो इस मोमेंटम कैंडल पर हम मार्केट में एंटर हुए। इस पॉइंट पर आप लोगों के साथ फेसबुक ग्रुप में भी ये शेयर किया था। यहां पर इस पॉइंट पर हमारी जो टीपी थी वो दुगनी थी। आप चेक कर सकते हैं कि मार्केट ने हमारी टीपी काफी आसानी के साथ हिट कर दी। ठीक हो गया। तो ये इस वीक का हमारा पहला ट्रेड था जो कि कामयाब हुआ। उसके बाद मार्केट ने क्या कर दिया, मैंने आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में एक लेवल मार्क करके दिया था कि उस लेवल के ऊपर की साइड की ब्रेकआउट पर आप मार्केट में एंटर हो सकते हैं, ऊपर की साइड। तो मार्केट ने क्या कर दिया, मार्केट ने इस पॉइंट पर आप चेक कर सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दिया। अगर हम मजीद देखें इस पॉइंट पर और आपके लिए एक चैनल लगा कर दे M15 में, तो मार्केट उस चैनल में भी खूबसूरत तरीके से मूव कर रही थी। आप इस चैनल को भी चेक कर सकते हैं, ये देखें काफी खूबसूरत तरीके से मार्केट इस चैनल में मूव कर रही थी। ये एक चैनल था जिसमें मूव कर रही थी मार्केट ने इसी चैनल को नीचे की साइड ब्रेक कर दी। आप यहां पर चेक कर सकते हैं। इसी तरह से मार्केट में जो हमारे पास बाय का स्ट्रक्चर था, आप ये देखें मार्केट में जो बाय का स्ट्रक्चर था वो यहां पर सेल में शिफ्ट हो गया। यहां पर आप चेक कर सकते हैं M15 में वो सेल में शिफ्ट हो गया। मार्केट ने इसी चैनल को दोबारा रिस्पेक्ट दिया। इसी तरह से हमारे पास इस एरिया में एक खूबसूरत लेवल भी ड्रा हो रहा था। आप इस लेवल को चेक कर सकते हैं। मार्केट ने क्या कर दिया, इस लेवल को नीचे की साइड ब्रेक कर दिया, दोबारा इस लेवल को भी रिस्पेक्ट कर दिया। इसी तरह से मोमेंटम कैंडल बनी। जब हमने मजीद देखा इस पॉइंट पर तो हमारे पास ये फिबोनाची का गोल्डन जोन भी आ रहा था। तो एक ही पॉइंट पर इतने एविडेंसेस थे। कितने एविडेंसेस थे? नंबर 1, एक चैनल का नीचे की साइड ब्रेकआउट। नंबर 2, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। नंबर 3, मार्केट जिस लेवल को फॉलो कर रही थी उसको मोमेंटम के साथ नीचे ब्रेक कर दिया। नंबर 4, जिस चैनल को मार्केट फॉलो कर रही थी और जिसका ब्रेकआउट हुआ था उसको दोबारा रीटेस्ट करने के लिए मार्केट यहां पर आई थी। नंबर 5, हमारे पास ये फिबोनाची का गोल्डन जोन था। नंबर 6, यहां पर M15 में मोमेंटम, मार्केट का जो मोमेंटम था वो नीचे की साइड शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही ये कैंडल बन M5 में एक खूबसूरत पैटर्न भी बना था तो हम यहां पर एंटर हुए। हमारा स्टॉप लॉस यहां पर था और हमारी जो टीपी थी
वो दुगनी थी पहली टीपी। दूसरी टीपी मैंने काफी बड़ी रखी थी जो कि मार्केट ने काफी आसानी के साथ हिट कर दी। तो ये हमारे पास दूसरा ट्रेड बना मार्केट में। तीसरा जो पॉइंट था वो कौन सा पॉइंट था, यहां पर मजीद कुछ एविडेंसेस बनी थी बाय के लिए, लेकिन हम बाय में एंटर नहीं हो रहे थे। यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि मैंने इस पॉइंट पर आपको कहा था कि यहां पर मार्केट में रिजेक्शन आना स्टार्ट हो गया है, तो मे भी पॉसिबल है कि मार्केट इस एरिया से नीचे की साइड आना स्टार्ट करे। लेकिन आपने प्रॉपर वेट करना है कि मार्केट यहां पर इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे। यहां पर मार्केट ने क्या कर दिया, मार्केट ने ये कर दिया कि मार्केट ने एक डबल टॉप बना लिया। डबल टॉप का नीचे की साइड मोमेंटम के साथ ब्रेकडाउन, ठीक हो गया। लेकिन हम यहां पर एंटर नहीं हुए, मजीद मार्केट का वेट किया। मार्केट यहां पर आई, यहां पर जब हमने देखा तो इस ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट मिली। जैसे ही रिस्पेक्ट मिली तो हमने क्या देखा कि यार ये जो हमारे पास एरिया है, यहां पर आप चेक कर सकते हैं, यहां पर मार्केट में 1, ये 2, इसी तरह से 3 और ये 4 मोमेंटम कैंडल भी बना, ठीक हो गया। 4 हमारे पास बना। ये खूबसूरत एरिया था जहां पर आप मार्केट में फिर एंटर हो सकते थे, क्योंकि यहां पर 1 2 3 4 तो बना। साथ में क्या हुआ, इस ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट मिली। और अगर हम एक लेवल यहां पर मजीद मार्क करते तो यहां पर इस लेवल का भी मार्केट ने नीचे की साइड ब्रेक डाउन कर दिया। अगर आप इसी पॉइंट पर M5 में चलते हैं तो वहां पर आपको एक खूबसूरत पैटर्न भी देखने को मिलेगा, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ M15 की बात कर रहे हैं। तो यहां पर मार्केट ने इस लेवल को आप चेक कर सकते हैं कि काफी खूबसूरत तरीके से मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे रही थी। मार्केट ने इसको नीचे की साइड ब्रेक कर दिया, ठीक हो गया। 1 2 3 4 भी बना, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट भी मिली। डबल बॉटम पर यहां पर हम मार्केट में एंटर हो सकते थे, लेकिन अपने स्टॉप लॉस को छोटा करने के लिए हम मार्केट में इस पॉइंट से एंटर हुए। स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन और इस 3 पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर था, और हमारी जो टीपी थी वो दुगनी थी, जो कि मार्केट ने काफी आसानी के साथ हिट कर दी। तो आप चेक कर सकते हैं कि मार्केट ने प्रीवियस वीक हमें सिर्फ और सिर्फ एक, ये 2 और ये 3 ट्रेड दिए। जबकि हमारी कोशिश क्या होती है, हमारी कोशिश यही होती है कि हम हर पॉइंट पर एंटर हो, हम डेली के लिए आज से 3 से 4 ट्रेड ले, बार बार मार्केट में एंटर हो, हम मार्केट में एंटर होते ही जाए, जिसका नतीजा क्या निकलता है, जिसका नतीजा लॉस की सूरत में निकल कर आ जाता है। तो हमारा जो मकसद होता है मार्केट में वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है कि हम इस मार्केट में प्रॉफिटेबल हो। प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको प्रॉपर एनालिसिस करना होगा, एक एरिया मार्क करना होगा कि जहां पर प्राइस आए, और फिर उसके बाद आपने उस पॉइंट पर प्राइस के आने के बाद मजीद प्राइस को देखना है कि प्राइस वहां पर किस तरफ किस साइड जाना चाहती है, मार्केट का रिएक्शन क्या है। उसके बाद अगर आप एंटर होंगे तो आप 90% 80% प्रॉफिट में होंगे। और 90 और 80% प्रॉफिट का मतलब यही है कि आप अपने अकाउंट को वीकली बेस पर 10 से 15% तक ग्रो कर सकते हैं, जो कि मंथली बेस पर 50 से 60% आ जाता है। तो दुनिया का कोई भी ऐसा कारोबार जहां पर आप ले तो आपको 6 से 7% से ज्यादा नहीं देता। वाहिद फॉरेक्स मार्केट ही ऐसा मार्केट है कि अगर जिसमें आप 10 से 12% लेना चाहते हैं वीकली बेस पर, तो आप काफी आसानी के साथ अर्निंग कर सकते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ 2% का रिस्क ले और 4% हमारा रिटर्न हो, तो हमें इन 3 ट्रेड्स की बेस पर 12% रिटर्न मिला। सिर्फ और सिर्फ मार्केट में 3 ट्रेड मिली जिसने टीपी हिट कर दिया और जिसकी बेस पर हमें 12% रिटर्न मिला। यहां पर काफी ज्यादा मजीद ट्रेड्स भी बनी थी, लेकिन उसमें मैं एंटर नहीं हुआ था। जिस तरह मैं आपको दिखाऊं कि इस पॉइंट पर मार्केट में क्या हुआ। इस पॉइंट पर मार्केट ने ये कर दिया कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की साइड ब्रेक कर दिया, दोबारा से रीटेस्ट कर दिया। अगर आप यहां पर एंटर ना होना चाहते हैं और इस एरिया के ब्रेकआउट पर, जो कि हमारे पास स्ट्रक्चर हाई भी था और एक खूबसूरत लेवल भी था, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, दोबारा से रीटेस्ट कर दिया, आप यहां पर M5 की बेस पर मार्केट में एंटर हो सकते थे। लेकिन नहीं, हमने ऐसी एंट्रियां ही फाइंड करनी होती है, मार्केट में ऐसे ही ट्रेड करना होता है कि जहां पर हमारा प्रॉफिट 100% हो। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं जिस मकसद के लिए ये वीडियो बना रहा था, उम्मीद है कि वो मकसद अब पूरा हो चुका होगा कि मार्केट में कैसे एंटर होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत।